अल्लाह पर भरोसा की एक बेमिसाल कहानी। एक खातून जब भी अपने शोहर की पसंद का खाना लाती तो शोहर कहता अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शोहर को मुस्कुराकर देखती और चली जाती, और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वह उससे कहता कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वह मुस्कुराकर रह जाती, और इस तरह उस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुराकर रह जाती। उस औरत की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि जब भी उसका शोहर काम से घर आता तो बीवी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट से शोहर का इस्तकबाल करती, क्योंकि वह औरत जानती थी कि बीवी का एक मीठा बोल शोहर के दिन भर की थकान उतार देता है। इसलिए वह जब भी उसका शोहर घर आता, वह शिकवे शिकायत की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट से सवाल करती, क्योंकि वह अपनी बीवी और बच्चों की खातिर दिन भर खून पसीना एक करके आ रहा है। शादी के 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदबीर के बाद शोहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने लगी और उसने उससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुराकर बोली, वह कैसे? तो शोहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी, और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी कि आप रियाजी की प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शोहर ने कहा, वह कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 34 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकती, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। शोहर फैरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तस्बीह देने की तकरीर से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में माँ को याद करता था, उनकी तारीफ करता था, जैसा कि दूसरी खवातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरअक्स है। खाविंद ने कहा, वह कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा कि जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मवाद न उनसे करते थे, मैं कहती थी, अल्लाह मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसके दादे की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आपकी अपनी वालिदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालिदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फ़क्र होता था, क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। अल्लाह हमें वालिदैन की रज़ा हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। अगर आज की बहू यह बात समझ ले या गुण सीख ले तो बुढ़ापे में पुरसुकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे के हाथों से निकाल देगी, क्योंकि यह दुनिया मकाफाती अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। मैं रातों को जाकर बच्चों के लिए अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देती है, और बाप अपने बेटे और उसकी माँ की अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और इसार का जज्बा न रखा होता तो यकीनन बच्चे की सही मायने में परवरिश और तरबियत ना हो पाती। वह अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ दे, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश ना आए, उनकी गुस्ताखियों बेअदबी करे, तो इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी और जुल्म क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और आप सब पर खुशूसी करम फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में